नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। आज मार्केट गिर रहा है और शायद मार्केट में खून बहने का ये पहला सीन है। तो आप अपना सारा पैसा मत डालिए, चाय-पानी की रेंज में कंसीडर करें, 1-2 कंसीडर करें, हमारे पटाखे लिस्ट के अनुसार कंसीडर करें। मार्केट को 200 पॉइंट चढ़ाया इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या शायद कंप्यूटर इंजीनियर जी ने, जो अब आरबीआई को चला रहे हैं। उन्होंने एक शानदार मार्केट कट किया था। मैंने आपको उसी दिन बोल दिया कि एक दिन का खेल है। कल तो 200 पॉइंट के ऊपर मार्केट गिर गया। अब जब सुबह मैं बात कर रहा हूँ, मार्केट 200 पॉइंट नीचे ट्रेड कर रहा है। 25,750 के नीचे मार्केट ट्रेड कर रही है। लगभग 400 पॉइंट ऊपर से गिर चुकी है। मार्केट बहुत वीक है। ये तो सिर्फ इंडेक्स गिर रही है। इसका मतलब है कि स्मॉल कैप और मिड कैप में क्या हो रहा होगा, रिटेल इन्वेस्टर का क्या क्या हाल हो रहा होगा और आपका म्यूचुअल फंड का हाल कैसा होगा, ये सब आप ही समझ लें। मार्केट का पोजीशन ठीक नहीं है। अगर मार्केट को ठीक होना है तो पहले भारतीय इकोनॉमी के बारे में जो सच्ची खबर है उसे हमें कबूल करना पड़ेगा। अगर हम सच कबूल नहीं करते हैं, कुछ फ़ायदा नहीं है, मार्केट इम्प्रूव नहीं होगा। चाइना में भी टैरिफ लगा। चाइना का टैरिफ लगते हुए भी चाइना ने इस पहले 11 महीने में 1 ट्रिलियन डॉलर का सरप्लस किया। इसका मतलब है इन्होंने जो एक्सपोर्ट किया, जो इंपोर्ट किया, उसका डिफरेंस 1 ट्रिलियन डॉलर है। तो चाइना टैरिफ को सक्सेसफुली नेगोशिएट कर बैठी। लेकिन हमारा तो मेक इन इंडिया की बब्बर शेर देखने के बाद भी कुछ हाल नहीं हुआ। हर महीने ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। हम गणेश की मूर्ति, कैलेंडर, क्रिसमस ट्री वगैरह चीज़ भी चाइना से मंगवाते हैं। यही भारत की सच्ची हाल है। तो मैंने कल ही आपको बता दिया कि स्मॉल कैप, मिड कैप का क्या हाल है। तो उस पर नहीं जाएंगे। आज दूसरी खबर देखेंगे। पहले टाटा सियारा का डिमांड बहुत अच्छा है और एक सर्ज हो रहा है। एक नया कैटेगरी का मिड एसयूवी पहुंच गया है और जो जिम्मी की फेलियर है उसको भरपाई करेगा। इससे टाटा पैसेंजर अपना दूसरा जो नंबर 2 पोजीशन है मार्केट में उसे कायम रखेगा, मारुति के पीछे ही रहेगा और महिंद्रा और उसकी जो गैप है उस गैप को इंक्रीज करेगा। अभी टाटा के लिए और अच्छी खबर है, इंटेल ने उनको पहली ऑर्डर दे दी। सो टाटा सेमीकंडक्टर प्रोडक्ट्स इंटेल की चिप्स को तैयार करेंगे। लोग कह रहे हैं कि ये 14 बिलियन डॉलर पैक्ट है। ये रहा टाटा की न्यूज़। डाबर ने कहा है, क्या विप्रो ही 500 करोड़ की एक वेंचर फंड कंज्यूमर केयर के लिए कर सकती है? हम भी करेंगे। सो डाबर भी एक वेंचर फंड रेडी की है कंज्यूमर ब्रांड्स को का बैठने के लिए। आज पैरामाउंट, जिसको स्काई डांस ने खरीदा था, उन्होंने कहा है कि वो वार्नर ब्रदर्स को खरीदने के लिए 108 बिलियन डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हैं। नेटफ्लिक्स को सिर्फ 83 बिलियन डॉलर बोला था, अब ये 108 बिलियन डॉलर देने के लिए तैयार है और उन्होंने कहा है कि आपको स्टॉक नहीं, हम कैश देंगे। सो जो सर्कुलर प्रॉफिट्स ऑरेकल में कमाया वो तो कहाँ भी खर्च करना पड़ेगा और यहीं खर्च हो रहा है। तो ट्रम्प साहब ने भी कहा है कि नेटफ्लिक्स बुरा लड़का है, उसको हम टांग अड़ाएंगे, एंट्री मारेंगे, क्योंकि लैरी एलिसन ट्रम्प का जिगरी दोस्त है और पैरामाउंट को उनका बेटा ही कंट्रोल कर रहा है। तो ये अमेरिका का न्यूज़ है।
रघुराम राजन ने एक मीटिंग में कहा है कि रशियन ऑयल के कारण भारत पे टैरिफ नहीं हुई है, जो हम लोग इतने दिन से कह रहे हैं, क्योंकि हमने उनको श्रेय नहीं दिया पाकिस्तान और इंडिया के बीच में युद्ध विराम करने का। उन्होंने ट्रम्प को गुस्सा आया और उस गुस्से के कारण ही भारत को 56.6% की टैरिफ लगाई है। और उन्होंने कहा है कि कुछ अच्छे ठंडे दिमाग से सोच के दोनों देश के बीच बातचीत होते ये टैरिफ को कम करना पड़ेगा, नहीं तो भारत के लिए बड़ा नुकसान साबित हो सकता है। स्विगी ने कहा है जो आईपीओ में आपने पैसा दिया वो तो हमने खाली कर दी, हमें तो और पैसा की जरूरत है। तो इसीलिए उन्होंने 10,000 करोड़ का क्यूआईपी लॉन्च करने का प्लान किया है, जैसा जोमेटो ने भी की थी इमीडिएटली आफ्टर आईपीओ, ताकि एक वॉर चेस्ट रेडी करें और कैश को बर्न करें। तो कौन डालेगा इस क्यूआईपी में? रिटेल में तो ओपन नहीं है, रिटेल बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन रिटेल ने पैसा दिया है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को, और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर तो आपकी पैसा को लेके तीन पत्ते के गेम खेलने के लिए तैयार है। मीशो का ऐप 79 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ये एक लाट सिर्फ 14,000 रुपया है। यही कारण है कि बहुत सारे लोग इसमें डाले हैं पैसा, और 42 रुपीज़ का प्रीमियम है। ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, आप इमीडिएटली इसको बेच दें अगर आपने ये गेम खेला है तो। अगली बात ये है कि बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स, जो सारी सेंट्रल बैंक्स की चीफ हैं, उन्होंने कहा है कि गोल्ड में एक स्पेकुलेटिव बबल है। ये कह रहे हैं गोल्ड ईटीएफ प्रीमियम में ट्रेड हो रही है नॉर्मल गोल्ड से। अगर गोल्ड का रुपया 10 रुपया हो रहा है, ईटीएफ उसे 11 रुपया कह रहा है, तो इसका मतलब है कि रिटेल इन्वेस्टर भारी खरीदारी कर रहा है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है इतिहास में कि स्टॉक मार्केट्स और गोल्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, नॉर्मली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं। तो अगर क्रैश होती है, अगर दोनों में एक साथ क्रैश होती है तो बड़ा नुकसानदायक होगा, ऐसा भी है इसका चीफ का मीनिंग है। लेकिन अगर स्टॉक मार्केट में बड़ा क्रैश होगा तो फेड रिजर्व्स अपना रेट काटेगा और गोल्ड का वैल्यू बढ़ेगा। स्कॉट बेसेंट ने ये कहा है कि अमेरिका में 3% का ग्रोथ आएगा और वो रिकॉर्ड कायम करेंगे। अगर इतना अच्छा ग्रोथ हो रहा है, जेरोम पोल कल रात कह सकते हैं भाई साहब ग्रोथ अच्छा है, आपका प्रोजेक्शन भी अच्छा है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मैं क्यों रेट कट करूं? अगर एक टफ लैंग्वेज और मैसेज जेरोम पोल भेजते हैं तो वेंसडे नाइट अमेरिका मार्केट गिर सकती है, तो इधर ब्लड बात हो जाएगा। लेकिन अगर वो डोविश रहे हैं और अच्छे दिन नहीं हैं और अच्छे दिन आने वाले हैं और उन्होंने 0.25 करेक्ट की, तो मार्केट ऊपर जाएगा, गोल्ड भी ऊपर जाएगा। लेकिन अगर फर्स्ट साइन ऑफ सीरियस ट्रबल स्टॉक मार्केट में आती है तो फेडरल रिजर्व इंटरवेन करके गोल्ड को इंटरवीन करके मार्केट को लिक्विडिटी पंप करेगा और गोल्ड का दाम ऊपर जाएगा। गोल्ड का दाम इस साल की एंड तक 2026 की एंड तक 4,800 तक पहुंचती है, ऐसा कुछ लोगों ने कहा है। ये सिर्फ 15% का रैली है और ज़रूर हो सकती है, लेकिन उन लोगों ने असम्पशन की कि इस बार जेरोम पाउल 1% का 0.25% रेट कटेंगे, उसके बाद अगली 2026 में 3 बार रेट कट हो सकती है। अगर ऐसा हुआ तो गोल्ड 4,800 तक जा सकती है। तो
बीआईएस को यह समझना चाहिए कि आपकी लूज मॉनेटरी पॉलिसी के कारण ही इतना बड़ा प्रॉब्लम है और गोल्ड ऊपर चल रहा है। लोग पैसे को गोल्ड में रखना चाहते हैं, यूएस डॉलर में नहीं। इसी कारण गोल्ड स्पेकुलेटिव एसेट की तरह बिहेव कर रहा है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।